देखिए 20 नंबर सवाल। एक लैंप है, इस लैंप का व्यास 20 सेंटीमीटर है, इस लैंप की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। इस लैंप को ढकने के लिए कपड़ा लगाया गया जिसमें से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर कपड़ा और 2.5 सेंटीमीटर नीचे कपड़ा छोड़ा गया है। अब इस लैंप में लगे कुल कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले लगे कपड़े की कुल ऊंचाई ढूंढो। कुल ऊंचाई h बराबर कितनी आएगी देखिएगा, नीचे 30 है, लैंप की ऊंचाई 30 हो गई, प्लस 2.5 नीचे हो गया, 2.5 ऊपर हो गया, तो 2.5 प्लस 2.5, तो टोटल कितना बन जाएगा 30, अब प्लस 2.5 यानी 2.5 तो ये बन जाएगा 35 सेंटीमीटर। आर भी निकालना तथा आर बराबर, जब आर निकलेगा तो 20 सेंटीमीटर इसका व्यास है, तो 20 का आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या आ जाएगी। इसलिए लगे कपड़े का कुल क्षेत्रफल या कुल लगा कपड़ा, यानी इसका बनेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 गुणा 22/7 गुणे आर की वैल्यू है हमारी 10, ये देखिए आर बराबर 10 सेंटीमीटर है, गुणा एच बराबर है आपका पूरा 35 सेंटीमीटर। 7 से 35 को खत्म किया 5 बार में, टोटल आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे 2 गुणा 22 गुणा 10 गुणा 5, 22 पंचे 110, 22 पंचे 110, 110 का 2 गुना करेंगे 220, यानी 2200 वर्ग सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा। जी सर, जी सर। प्रश्न क्रमांक 21 चालू है। ठीक है, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों को एक समान आधार वाले कलमदानों को बनाने के लिए कहा गया। कलमदानों को बनाने के लिए कहा गया जिसमें पेन रखना है, ये बेलन के आकार के है जिसको नीचे से ढका जाना है। जी सर। इसकी ऊंचाई है 10.5 सेंटीमीटर और इसके आधार की त्रिज्या है आपकी 3 सेंटीमीटर। केंद्र से वाले की दूरी त्रिज्या कहलाती है। आर बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर, एच बराबर दिया है 10.5 सेंटीमीटर। अब इसमें लगे गत्ते का क्षेत्रफल निकालना, बिल्कुल सिंपल सा रूल है। क्या सिंपल है कि इसमें कितना गत्ता लगा, तो पहले हम गत्ते को क्या करेंगे, गत्ते को ऐसे गोल गोल मोड़ेंगे, पाइप बनेगा, पाइप जैसे गिलास होता है ना, गत्ते को गोल गोल मोड़ेंगे पहले तो पाइप बन जाएगा, फिर उसके एक सतह में वृत्ताकार गत्ते को काट के नीचे चिपका देंगे तो गिलास बन जाएगी। ऐसे नीचे चिपका देंगे गोल गोल, तो कितना गत्ता लगा, पहले तो वृत्ताकार गत्ता लगा पर ये यानी कि वक्र पृष्ठ और प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, तो कुल लगा गत्ता एक गिलास में, एक कलमदान में लगा गत्ता बराबर, पहले बेलन का वक्र पृष्ठ लगेगा 2
पाई आर एच प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल लगा दो, यानी पाई आर स्क्वायर। आप कुछ कॉमन कर सकते हो, पाई आर स्क्वायर कॉमन कर सकते हो, यह बनेगा क्या 2 पाई आर कॉमन हो गया, सॉरी पाई आर कॉमन होगा, यहाँ पे h प्लस यहाँ से पाई निकल गया, एक तो आर निकल गया, एक तो आर बचा, वैल्यू रख दे रहा है, आंसर आ जाएगा 22/7 गुणा आर का मान है आपका 3 गुणा 2h, h का 2 गुणा करो, 2 गुणा 10.5 प्लस आर जोड़ दिया 3 सेंटीमीटर, 22/7 गुणा 3 गुणा 21, 10 दूनी 20, 21, 21 प्लस 3 जोड़ा 24, इसका गुणा और 7 का भाग करना पड़ेगा। तो इनका गुणा आ जाएगा और 7 से भाग करने के बाद 226.28 वर्ग सेंटीमीटर। एक कलमदान में इतना गत्ता लगेगा, इसलिए हमारे पास कितने विद्यार्थी हैं, प्रतिभागी हैं 35 प्रतिभागी, इसलिए 35 कलमदानों में लगा गत्ता, 35 कलमदानों में लगा गत्ता। इसमें 35 का गुणा कर देना, यानी 35 गुणा, भाई एक कलमदान में इतना लगा, 2 कलमदान में 2 गुना लग जाएगा, 3 कलमदान में 3 गुना, तो 35 कलमदान में 35 का गुणा हो जाएगा 226.28। इसका गुणा जब करेंगे तो आपका गुणा आ जाएगा, ये आएगा 7920, 7920 वर्ग सेंटीमीटर। कितना वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि, अगला सवाल है आपका 22वां नंबर। परिधि है 132 सेंटीमीटर, एक बेलन के आकार का बर्तन है, उसके आधार यानी कि नीचे का आधार होता है बेलनाकार आधार का, वृत्ताकार परिधि होती है उसकी। परिधि है आपकी 132 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर ऊंचाई उसकी 25 सेंटीमीटर है। अब इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, जबकि पैमाना दिया है 100 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर। ये पैमाना गलत छपा हुआ है, 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है। इस बर्तन की परिधि दिया है, ऊंचाई दिया है, h बराबर है 25 सेंटीमीटर और परिधि, आधार की परिधि बराबर दिया है आपका 132 सेंटीमीटर। देखिएगा परिधि का सूत्र लगा देंगे 2 पाई आर, बेलन सॉरी वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर में परिधि का सूत्र लगा दिया, 2 पाई आर बराबर 132, ये बनेगा, इससे 2 से काट दो, चाहे 2 6 12, 2 6 12, पाई का मान 22/7 गुणा आर बराबर 66 बनेगा। तो आर बराबर जो जाएगा वो ऊपर 66 गुणा 7 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बटे की चीज गुणे में जाती है, 7 बटा में ये 22 आ जाएगा, 22 तिया 66 कट गया, आर बराबर 7 त्रिक 21 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या आ गई। अब इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, पानी यानी कि आपका लीटर में धारिता निकालना है, यानी आयतन निकालना, कितना पानी आएगा वो उसका आयतन, कोई वस्तु जितना स्थान घेरता है वही उसका आयतन कहलाता है, तो पानी जितना स्थान घेरेगा वही उसका आयतन कहलाता है। इसलिए कुल पानी कितना आएगा, कुल पानी हमारा आएगा इसके आयतन के बराबर, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर h, या मान लेते हैं पाई का मतलब 22/7 थोड़े आर स्क्वायर यानी 21 गुणा 21 गुणा h की
संख्या बची 22 का, 21 का, 22, 21, 3 और 25, 22, 21, 3 और 25 का गुणा कर दिया तो हमें मिल गया 34,650, 34,650 घन सेंटीमीटर बनेगा। इतने घन सेंटीमीटर बना। अब चूंकि उसने पैमाना दे रखा है कि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर, ये पैमाना उसने दे रखा है 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर। तो आप यहाँ पे लिखोगे 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1000 का 75 हो जाएगा, 1/1000 लीटर ये बन जाएगा। भाई 1 घन सेंटीमीटर में 1/1000 लीटर होते हैं, 2 घन सेंटीमीटर में 2 गुना हो जाएगा, 3 घन सेंटीमीटर में 3 गुना, ऐसे ही आपका 34,650 घन सेंटीमीटर है। इसलिए 34,650 घन सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 34,650 बटा 1000 लीटर। यानी 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 जीरो है तो 1 2 3 अंक बाद नीचे जितने भी जीरो होते हैं उतने स्थान बाद अंश में दशमलव लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा 34.650 लीटर। ये आपका राइट आंसर। 23वां नंबर प्रश्न है, लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है, लकड़ी का बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर, यानी कि एक पाइप बनाना है लकड़ी का। पाइप बेटा चाहे अंदर से हो चाहे बाहर से, उसकी ऊंचाई सेम होगी, ये ऊंचाई ये दोनों ऊंचाइयां सेम होंगी ऊपर नीचे। ऐसे पाइप बना सकते हैं। अंदर ये खोखला रहेगा, समझ के चलो, ये खोखला होता है। तो अलग अलग व्यास दिया है, अंदर वाले का व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर और बाहर वाले का व्यास दिया है 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है पूरे पाइप की 35 सेंटीमीटर। इसका द्रव्यमान पूछ रहा है बेटा, इसका आयतन पूछ रहा है। देखिए ये जो है अंदर से तो खोखला है, हमें इसका आयतन निकालना है पाइप का। तो ये ठोस जितना होगा, जितना ये स्थान घेरा है हमें उसका ना निकालना है, जितना ये स्थान घेरा है, ये स्थान घेरा होगा, ये स्थान घेरे हुए इतना, ये घेरे हुए, यानी अंदर कोई स्थान खाली खोखला है पाइप, तो अंदर हवा भरी है, वो कोई वस्तु नहीं रखी, अंदर लकड़ी थोड़ी है, लकड़ी खोखली है। तो हमें इतने भाग का क्षेत्रफल चाहिए। क्या करेंगे, क्या करेंगे? इसके लिए पहले पूरे का क्या निकाल लेंगे, आयतन, पूरे का आयतन। फिर क्या करेंगे, अंदर वाले को घटा देंगे। अंदर वाले को हमें खाली करना है, अंदर खोखला करना है, तो अंदर वाले को हमने घटा दिया, तो ये आपका ये वाला भाग बच गया है, अंदर वाले को घटा देंगे। यानी कि बाह्य आयतन निकाल लेना है और अंदर वाले आयतन को क्या करना है, घटा देना है, बस इतना करना है। तो देखो दिया है आंतरिक त्रिज्या कितनी दी थी, 24 आंतरिक व्यास। तो R1 हमने अंदर वाले को माना है, R1 या R2 बाहर वाले को मान लेते हैं, R1 बाहर वाले को। चलिए ये मान लिया R1 बराबर आपका हो गया 28/2, ये मान लिया, इसको बाहर वाले को R1 मान लिया, 28/2 जो बड़ा है उसको बाहर मान लिया, ये बन गया 14। R2 हमने माना अंदर वाले को 24 का आधा बराबर 12 सेंटीमीटर। H बराबर दिया है, सबके लिए सेम रहेगा 35 सेंटीमीटर। तो पहले लकड़ी का आयतन निकालना है, लकड़ी का आयतन। बेटा आयतन के लिए हमने बताया, आयतन इसका निकालना है लकड़ी का, तो क्या करेंगे, पूरे आयतन में अंदर का खोखला है ना, तो अंदर वाले को क्या करेंगे, हटा देंगे। भाई आपको एक
खोद करके, तो वो खोखला बन जाएगा। तो यानी जब हमें इसको भी खोखला करना है तो अंदर वाले को क्या करना है, पूरे मटेरियल से यानी पूरे इसकी लकड़ी के से अंदर वाले को क्या करना है, हटा देना है, घटा देना है। तो बाह्य आयतन, बाह्य आयतन माइनस क्या, आंतरिक आयतन, आंतरिक आयतन, आंतरिक आयतन। ये बन जाएगा बाह्य आयतन बराबर बाहर का आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई r1 स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h होता है। तो बाहर के लिए हमने r1 दिया है माइनस अंदर वाले के लिए पाई r2 स्क्वायर h, कुछ तो कॉमन है, पाई h कॉमन का पाई h r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, मान रखेंगे 22 बटा 7 गुणा h की वैल्यू आपके पास कितनी है 35, r1 कितना है 14 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 7 से काट दिया 7 बना 35, ये बना 22 गुणा 5 गुणा, यानी आप कोष्टक में रहेगा 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 256 सॉरी 196 माइनस 12 का स्क्वायर 144, इसको घटाएंगे, ये आपका बनेगा 22 गुणा 5 गुणा, इसको घटाएंगे तो ये बनेगा 6 में 4 गया 2 और 9 में 4 गया 5 52। अब इनका हम गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका, जब गुणा कर देंगे ये बनेगा 5,720 घन सेंटीमीटर, इतना आयतन बन जाएगा 5,720 घन सेंटीमीटर, कितना लकड़ी का है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, क्या है, उस प्रश्न ने कहा है कि 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान, क्योंकि 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान, 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान कितना है 0.6 ग्राम, 0.6 ग्राम। इसलिए तुम्हारे पास कितना है घन सेंटीमीटर 5,720 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान, कितना आ जाएगा 0.6 गुणा कटेंगे 5,720 कितने ग्राम आ जाएगा, गुणा करना है, गुणा करना आना चाहिए, गुणा करने में आएगा। अब इस ग्राम को किलोग्राम में भी बदलना है, सपोज दैट हमें ध्यान रखना है, ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो ये बढ़ेगा 0.6 गुणा 5,720, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग देना पड़ेगा, ये किलोग्राम में बदल दिया, किलोग्राम में बदल दिया। अब इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 3.432 किलोग्राम, 3.432 किलोग्राम। अगला 24वां सवाल है, एक सॉफ्ट ड्रिंक की 2 प्रकार की बोतल बनी हुई है, पैकेट उपलब्ध है, एक घनाभा का, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, और एक बेलन की आती है। केन है, इसमें लंबाई है पहले वाले में 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर,
और ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। इसमें व्यास 7 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। किस डिब्बे की धारिता अलग है? दोनों का आयतन निकाल लेना, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। लिखेंगे घनाभार पैकेट के लिए, पैकेट के लिए L बराबर 5 सेंटीमीटर, B बराबर 4 सेंटीमीटर, H बराबर 15 सेंटीमीटर। इसलिए आयतन, इसका आयतन कितना आ जाएगा? आयतन आ जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई L B H बराबर 5 गुणे 4 गुणे 15, 15 चौके 60, 60 पंचे 300 घन सेंटीमीटर, 60 पंचे 300 घन सेंटीमीटर। बेलनाकार पैकेट के लिए, बेलनाकार पैकेट के लिए R बराबर आ जाएगा 7/2, चूंकि व्यास 7 है उसके त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर और H बराबर है 10 सेंटीमीटर। इसलिए इसका भी आयतन निकालो। आयतन, इसका भी आयतन जो आएगा बेलन का आयतन पाई R²H 22/7 गुणा R² 7/2 गुणा 7/2 7/2 गुणा 7/2 गुणा H है आपका 10। 7 से 7 खत्म, 2 से 5 बार में ये खत्म, 2 से ये भी खत्म, 11 7 77 पंचे गुणा कर देना है 385 घन सेंटीमीटर। बेटा यार देखने पर पता चलता है किसका आयतन, किसकी धारिता अधिक है। ये बेलनाकार है, इसकी धारिता अधिक है 385 है, 300 अधिक धारिता है। बेलनाकार डिब्बे की अधिक धारिता, बेलनाकार डिब्बे की अधिक धारिता कितनी आ जाएगी? घटा देंगे 385 माइनस 300, घटाओ में आता है ना 700, कितना आता है 85 घन सेंटीमीटर अधिक है। दैट इज योर आइटम।